नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद फन में। मैं हूं आशीष प्रकाश। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हम कुछ टॉपिक के बारे में जान लेते हैं जो जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस किसी भी नंबर या अल्फ़ाबेट को जब हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में किसी डिफिनेट रूल को फॉलो करते हुए अरेंज करते हैं तो इसको सीक्वेंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? नेचुरल नंबर है। प्लस क्या है? ये एक सीक्वेंस में है। कैसे? तो आप देखिएगा, जो अगला नंबर है वो पहले से कितना है? +1 क्या है? एक्स्ट्रा है। यहाँ से देखेंगे तो +1 एक्स्ट्रा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। वहीं अगर हम लिखते हैं 2 4 6 8 10 12, तो दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। ये भी क्या है? सीक्वेंस है। इसमें कितना ऐड किया गया है? तो +2 ऐड किया गया है। वहीं एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे ए लिखा मैंने, ए के बाद बी ना लिखते हुए अगर हम लिखते हैं यहाँ पे सीधे डी लिखते हैं, तो फिर हमको कितना लिखना पड़ेगा? जी लिखेंगे, जे लिखेंगे। ये भी एक तरह का क्या है? सीक्वेंस है, जिसमें क्या है? हमने दो अल्फाबेट को क्या कर दिया है? क्रॉस कर दिया, यानी पार करके लिख रहे हैं, छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं। ए के बाद बी सी नहीं लिखा हमने, सीधे डी लिख दिया, तो दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। तो इस तरह से कहा जाता है किसी भी नंबर को अगर डिफिनेट रूल में या फिर किसी भी अल्फाबेट को डिफिनेट रूल में अगर हम अरेंज करेंगे तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने सीक्वेंस का एक एग्जाम्पल लिया है 1 2 3 4 5 6। इसमें हर एक नंबर को कह लें हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये होता है हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, तो इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म। क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म कहेंगे, क्योंकि ये पहले पोजीशन पे है। ये दूसरे पे है तो इसको कहेंगे सेकेंड टर्म। इस तरह से जितना भी हमारा सीक्वेंस में जो नंबर होते हैं उनको एक डिफिनिट टर्म बोला जाता है। पर अगर लिखा जाए सीक्वेंस ऑफ ऑल इवन नंबर, हमको पता ही नहीं है कि इवन कहाँ तक जाएगा। स्टार्टिंग तो पता है कि 2 से शुरू करेंगे, 2 4 6 8, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सीक्वेंस ऑफ एन टर्म। एन मतलब इन्फिनिट कहाँ तक है मुझे पता नहीं है, लेकिन एन टर्म से इसको डिनोट किया जाता है। सीक्वेंस से ही प्रोग्रेशन आया है। जैसा कि हम जानते हैं, सीक्वेंस क्या हो गया? व्हेन नंबर आर अरेंज इन अ डिफिनिट ऑर्डर और फॉलोइंग ए डिफिनिट पैटर्न। जैसे यहाँ पर +1 था, यहाँ पे +2 था, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन भी कहते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि एक डिफिनिट रूल को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ना। अगर डिफिनीशन लिखना चाहे तो इसको लिखते हैं अ सीक्वेंस दैट फॉलोज अ डिफिनिट रूल और अ पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंस जो कि डिफिनिट रूल और पैटर्न को फॉलो करता है उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसको भी दे सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्रेशन, दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्रेशन। चलिए अब प्रोग्रेशन पे आते हैं। जब हम प्रोग्रेशन पढ़ते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है आपका एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है आपका जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा है आपका एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 3 तरह के प्रोग्रेशन होते हैं, लेकिन इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखते हैं। पॉज कर दो। बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को तो सबसे पहले जान लेते हैं इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? एपी लिखते हैं, और ज़्यादातर यही टर्म यूज किया जाता है, एपी फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
अगर इसके डिफिनीशन पे बढ़े तो कहा जाता है अ सीक्वेंस, और अ प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं कि अ प्रोग्रेशन इन विच ईच टर्म इज कॉन्स्टेंटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रिसाइडिंग टर्म, कि हर टर्म अपने अगले टर्म से कांस्टेंट डिफरेंस रखता है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। 2, 6, 10, 14, 18। यह है एग्जांपल एक एपी का, जिसमें आपको दिया गया है 2, 6, 10, 14, 18। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले इसमें कितने टर्म है। तो टर्म का मतलब है कितने नंबर्स इसमें हैं। तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इस एपी में कितने टर्म है, तो 5 टर्म। अब यहाँ पे देखें, पहला टर्म क्या है, 2 है। तो एपी का डिफिनीशन कहता है कि ईच टर्म इज कॉन्स्टेंटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रिसाइडिंग टर्म। तो प्रिसाइडिंग टर्म से कॉन्स्टेंटली डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल में दिया गया है 2, 6, 10, 14, 18। अब घटाइए इसको, 6 में से आप 2 घटाइए, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। घटाते हैं जब, क्या मिलेगा आपको, तो देखिए तो क्या मिलता है, 6 में से जब 2 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसी तरह से आप जब 10th में से 6 घटाएंगे, यानी कि थर्ड टर्म में से जब आप घटाएंगे सेकेंड टर्म, तो क्या मिलेगा आपको, 10 में से 6 घटाएंगे तो भी 4 मिलेगा। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हो वो क्या है, सेम है, क्या है, +4 से ये बढ़ रहा है। तो अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन एपी। सबसे पहला है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कोई भी ले लेते, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13। हमारे पास क्या है, ये एक एपी है। इसमें देखेंगे सबसे पहला जो हमारा बात आता, सबसे पहला जो आता है वो टर्म का है। तो इसमें कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको कह सकते हैं एन एपी ऑफ 6 टर्म। क्या, एन एपी ऑफ 6 टर्म। सबसे पहले आता है इसमें फर्स्ट टर्म। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं, उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग डिक्लेयर किया गया है। तो फर्स्ट टर्म ये 3 हो गया। फर्स्ट टर्म इज DENOTED, डिनोटेड बाय ए। याद रखिएगा इस चीज़ को कि फर्स्ट टर्म को ऑलवेज वी डिनोट बाय ए। अब आता है इसमें दूसरा पॉइंट, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता क्या है, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, nth टर्म माइनस n-1 टर्म। यानी कोई भी टर्म, जैसे कि आप 5th टर्म रखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5th टर्म यहाँ पर रखते हैं, उसमें से अगर हम घटाते हैं n-1, यानी कि 5-1, तो 4th टर्म, तो मेरा क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल d से। तो एपी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप दोनों को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय d। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, तो द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय d। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर एन एपी। एक एपी के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हर दो टर्म के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है,
4 ही है। इसमें तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हमेशा से ही पूछा जाता है, आपको हमेशा काम देगा, ध्यान रखिएगा। क्या? तो ये कहता है यानी हाउ कैन यू शो डैट द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। दिया हुआ प्रोग्रेशन एपी है, यह आप कैसे शो करेंगे? तो इसको शो करने का एक ही तरीका है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए। तो अगर जनरल फॉर्म लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला टर्म क्या हो गया? ए हो गया, कॉमा। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? जैसे मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो हम क्या करते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है जो क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, पहला टर्म 3 है, इनका जो कॉमन डिफरेंस 2 है वो क्या हुआ है, यहाँ पे ऐड हो गया है, कॉमा। अगली बार आप जब देखिएगा तो पहला टर्म क्या है, इसमें देखिए +2, और इसमें कितना ऐड हुआ है, +2। तो +2 सेकेंड टर्म में ऐड हुआ है, फर्स्ट टर्म में कितना ऐड हुआ है, +2 यानी कि 4, जो क्या है, जो उनका डिफरेंस है उनका डबल है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, a + 2d लिखते हैं। फिर से देखिए क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 बार ऐड हुआ है इसमें, एक बार यहाँ और दूसरी बार यहाँ। तो हम a के साथ रिलेशन में लिख रहे हैं, तो a तो मेरा यहाँ आ गया, तो कॉमन डिफरेंस कितने बार ऐड हुआ, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2d लिखते हैं। इसी तरह से अगर हमको और लिखना है तो लिखेंगे a + 3d, a + 4d, a + 5d, और इसी तरह से और भी टर्म लिखेंगे। इसको भी एपी कहते हैं और इसको भी एपी कहते हैं, लेकिन ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी है। जनरल फॉर्म में क्या है, हमने किसी पर्टिकुलर नंबर को शो नहीं किया है, सिंबॉलिक फॉर्म में एपी को दिखाया है। हम टर्म कैसे पहचानते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जितना डी रहेगा, यहाँ पे देखिए डी कितना है, 0 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहें। यहाँ पे देखिए ये क्या है, a + 4d है। इसमें क्या करना, अगर पता करना कि ये कौन सा टर्म है हमारा, तो इसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो यानी कि 4d है, तो इसका मतलब ये क्या है, 5th टर्म है। आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि जितना d रहेगा उसमें 1 बढ़ा देना है। इससे क्या मिल जाएगा, हमारा टर्म मिल जाएगा कि वो टर्म कौन से पोजीशन पे है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हाउ टू शो गिवन टर्म्स आर इन एपी, कि दिया रहेगा अगर कुछ टर्म्स है तो उसको कैसे दिखाएंगे कि वो टर्म क्या है, एपी में है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इन एन एपी द कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक एपी में कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट इज, क्या पढ़ा था, nth टर्म माइनस n - 1th टर्म विल बी CONSTANT कांस्टेंट। एक और तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिसमें लिखा जाता है, क्या लिखेंगे, फॉर एन एपी क्या होगा, तो सबसे पहले लिखते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो दूसरा वे में कहेंगे कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म जो उसका है उसमें से पहला टर्म घटाइए, तो जो डिफरेंस आएगा इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म में। तो ये दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि गिवन सीरीज और गिवन सीक्वेंस या गिवन सेट ऑफ नंबर्स आर इन एपी। एग्जाम्पल के लिए हम इस क्वेश्चन को देखें, कहता है सो डैट द प्रोग्रेशन 23, 27, 31, 35 और 39 इज एन
AP पूछ रहा है ये जो नंबर्स दिया गया है सीरीज में, तो दिखाइए कि ये क्या है, इन एन AP, यानी एक AP में है। ऑल्सो कहता है फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, पहला टर्म निकालिए और द कॉमन डिफरेंस, और इनका कॉमन डिफरेंस निकालिए। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, प्रोग्रेशन इज 23, 27, 31, 35 और 39 एंड डॉट 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 है। यहाँ पे देखते हैं जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है वो क्या होता है, मेरा फर्स्ट टर्म होता है। तो लिख देंगे सीधा फर्स्ट टर्म, जिसको कि हम डिनोट करते हैं किससे, ए से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 23। उसके बाद पूछता है कॉमन किसी भी टर्म को उसके प्रिसाइडिंग टर्म से क्या करते हैं, घटाते हैं, तो क्या मिलता है मेरा कॉमन डिफरेंस। तो उसको लिखेंगे डिफरेंस इक्वल टू, क्या करेंगे, किसी भी टर्म, मान लीजिए आपका फर्स्ट ही टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे, उसके प्रिसाइडिंग टर्म से घटाएंगे। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है किसी भी टर्म को उसके प्रिसाइडिंग टर्म में से घटाना। चलिए घटा के देखते हैं कितना आता है। घटाइए, 27 में से क्या घटाते हैं, 23 घटाते हैं, क्या आ जाएगा 4। तो 4 क्या हो गया हमारा, कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं D से। अब आते हैं इस पे, सो डैट द प्रोग्रेशन इज एन AP। इसको शो करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, फॉर एन AP, एक AP के लिए क्या होना चाहिए, तो रूल था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। चलिए इसको देख लेते हैं। सेकेंड टर्म मेरा क्या है 27 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है तो 23। थर्ड टर्म क्या है मेरा 31 और सेकेंड टर्म क्या है 27। तो इसको भी घटाते हैं 31 में से 27। क्या दोनों तरफ सेम आ रहा है, इधर भी 4 और इधर भी 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने इसको प्रूफ कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे हेयर LHS इक्वल टू हैंस, क्या लिखेंगे, गिवन प्रोग्रेशन इज एन AP। क्या हो गया है, यहाँ प्रूफ कर दिए हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म है। इसका मतलब है कि हमारा जो गिवन प्रोग्रेशन है वो क्या है, एक AP में है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने सीखा सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, उसमें हमने पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसमें हमने सीखा फर्स्ट टर्म यानी कि A, कॉमन डिफरेंस यानी कि D, और फिर हाउ टू शो गिवन प्रोग्रेशन इज एन AP। कैसे शो करेंगे, तो आपको क्या करना है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को दिखा देना है कि ऑलवेज कांस्टेंट होता है। दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए प्लीज़ कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।